Hola, buenos días, ¿cómo estáis? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्पेनिश रीडिंग और स्पेनिश स्पीकिंग का एक लेसन बताने वाला हूँ। बेसिकली हम स्पेनिश वर्ड्स को बोलते कैसे हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे स्पेनिश में जो भी टी होते हैं, टी, उसको हम कभी भी ट नहीं प्रोनाउंस करेंगे, त करेंगे, त। आपने बहुत सारे वेस्टर्न स्पीकर्स या जो भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड के हों, वो कैसे बोलते हैं, कोमो एस्टा, एस्टोए मुई बियन, एस्टोए, एस्टोए नहीं होता, एस्टोए होता है। कोमो एस्टा नहीं होता, एस्ता होता है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। तो कभी भी टीज को ट नहीं प्रोनाउंस करना, त करना है। como está, estoy muy bien, estamos estudiando। ओके, टीज हमेशा त होंगे, ट नहीं होंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी, जो भी डी है वो हमेशा दवात वाला द से द प्रोनाउंस होंगे, ड नहीं होंगे। ओके, जैसे demasiado, demasiado नहीं, मतलब टू मच, demasiado, demasiado नहीं। और और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, दामोस, डामोस नहीं, दामोस। ओके, तो डीज हमेशा द प्रोनाउंस होंगे, कभी भी ड नहीं होगा। ओके, और हाँ, मेरे से एक मिस्टेक होगी, सारे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं बट बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं। ऑब्वियसली जब थोड़ा स्पेनिश पढ़ लेगा कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो वो एस्ता बोलेगा। बट इनिशियली यहाँ उनको थोड़ा सा, जैसी उनकी नेटिव लैंग्वेज है, उनको थोड़ा सा कोप अप करने में मुश्किल आती है। एंड सेकेंडली, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट कोई भी लैंग्वेज मुश्किल या आसान नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपकी नेटिव लैंग्वेज कैसी है। तो सपोज़ हिंदी स्पीकर्स के लिए त द प्रोनाउंस करना इतना मुश्किल नहीं होगा, तो वो कई लैंग्वेजेस को ईजिली सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जैसे कोई कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में भी ऐसे वर्ड्स ना हो। सिमिलरली कुछ लैंग्वेजेस जर्मन लोग बहुत इजीली बोल सकेंगे, कुछ लैंग्वेजेस रशियन बहुत इजीली सीख सकेंगे, हिंदी स्पीकर्स के लिए मुश्किल होगी। कुछ इंग्लिश स्पीकर्स के लिए इजी है, हिंदी स्पीकर्स के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसा है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेनिश में स्पेशली एक ख़ास बात है, जो एडवांटेज है, जैसी स्पेनिश दिखती है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको छोड़ के ऑलमोस्ट आप वैसे ही पढ़ोगे इसे। बहुत ही फोनेटिक लैंग्वेज है, अनलाइक फ्रेंच जिसमें टोटली लिखा कुछ है बट जब आप पढ़ने जाओगे तो कुछ और हो जाएगा। तो अब इसमें जैसे हम देखते हैं, एच का मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ह होला नहीं, ओला, ओ बोलेंगे, लाइक ओ एल ए वाला ओला, बट एच साइलेंट है, ओला। ओके, अबलांदो, आबलो, एच ए बी एल लो, हाबलो नहीं, आबलो, एच ओ एल ए, ओला। ओके, ऐसी ओला, कोमो एस्तास, नॉट ओला या होला, कोमो एस्टास नहीं, ओला, कोमो एस्तास, एस्तास। ए के ऊपर एक्सेंट है, जब एक्सेंट हो मतलब आ नहीं अ, यहाँ थोड़ा सा इस वर्ड पे मतलब दबाव पड़ेगा। ओके, ओला, कोमो एस्तास, एस्तोय, muy bien, ई, वाई नहीं, ई, तो वाई को हम वाई नहीं, ई, ई। ओके, ओला, ¿cómo estás? Estoy muy bien। y usted, मतलब अगर कोई आपकी एज से बड़ा है, रिस्पेक्ट देनी है तो usted नहीं तो tú। ओला, ¿cómo estás? Estoy muy bien। y tú, और estoy muy bien। y usted। अब नेक्स्ट है द आर साउंड। अब स्पेनिश में हमारे आर थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे र करके। तो जैसे वर्ड है रोसा, रोसा, पिंक, जिसका मतलब होता है पिंक, तो रोसा नहीं, रोसा, रोसा। रीसा, रीसा मतलब लाफ, र, पेर्रो, पैरो नहीं, पैरो, पैरो मतलब बट, पर यहाँ पे आर है, थोड़ा सा इम्फेसिस, दो आर है, पेर्रो, एल पेर्रो
मतलब डॉग। ऐसे ही BARRIO बार्रियो, बार्रियो मतलब नेबरहुड। तियर्रा, तियरा नहीं, तियर्रा, तियर्रा लैंड। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इंग्लिश में हम कई बोलते हैं गर्ल, कई बोलते हैं गर्ल, बोलते हैं ना, कईयों को हैबिट होती है गर्ल, स्वर्ल। ऐसे ही रोसा, रीसा, पेर्रो, बार्रियो, तियर्रा। रोसा, रीसा, पेर्रो, बार्रियो, तियर्रा। ओके। जो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन है वो है 2 L's। जब 2 L इकट्ठे होंगे किसी वर्ड की स्टार्टिंग में, जब 2 L आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे, जैसे हिंदी में हमारा य होता है य, या इंग्लिश में अंग्रेजी में याक या योर्स, य, याक, योर्स। 2 L मतलब य। तो अब देखिए, जैसे एक वर्ड है यमार, यमार का मतलब टू, कॉल। यमार, लमार नहीं, लमार नहीं, लमार नहीं, यमार, यमार। ऐसे ही येवार, येवार का मतलब टू ब्रिंग, टू वियर, बहुत जगह यूज़ होता है येवार, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, येवार। ऐसे ही येनार, येनार टू फिल, लाइक टू फिल अ बॉटल और समथिंग। ऐसे ही ला यूविया, ला यूविया मतलब द रेन। अब कुछ लोग इसको ज की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, जैसे हिंदी का ज होता है, ज मतलब य और ज के बीच की साउंड। जैसे जमार, जमार ऐसे भी बोलते हैं, जमार, जेवार, जेनार, लाजूविया, डिपेंडिंग अपॉन किस कंट्री में। य और ज, ज ज ज य कुछ भी सब सही है। जमार, जेवार, जेनार, यूविया, जूविया, जूविया, जेनार, जेवार, जमार, यमार, यमार टू कॉल, यमार में टू कॉल मी, येवार टू ब्रिंग, जेनार टू फिल, ला यूविया द रेन। तो आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम कैसे स्पेनिश वर्ड्स को बोलेंगे और आपकी लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ने वाला हूँ। तो ये गूगल पिक्सल 6 का एक रिव्यू है। तो आपने कुछ फोकस नहीं करना कंटेंट पे कि क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, मैं बताने भी नहीं वाला हूँ आपको इस वीडियो में। आपने सिर्फ देखना है कि मैं वर्ड्स को कैसे पढ़ता हूँ, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, और आप थोड़ी सी लिसनिंग अपनी एडजस्ट करिए कि स्पेनिश वर्ड्स सुनने में कैसे लगते हैं। मैं 2-3 बार पढ़ूंगा इस आर्टिकल को, पहले स्लो पढ़ूंगा, नॉर्मल पेस पे पढ़ूंगा। तो आपने बस इसी बात पे फोकस करना है कि स्पेनिश वर्ड्स कैसे पढ़े जाते हैं और आपको सुनने में कैसे, अपने ईयर्स को एडजस्ट करना है अपनी लिसनिंग के लिए, और थोड़ी सी अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। La nueva hornada de teléfonos creados por la empresa que desarrolla Android ya está en la calle. Los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro pueden adquirirse en los primeros países donde se han comercializado y hemos podido probar el menor de los dos hermanos, el Pixel 6 sólido, potente। हाँ, पिक्सल CS भी बोल सकते हैं, पर मैंने भी काउंटिंग नहीं बताई तो पिक्सल 6 ही बोल रहा हूँ मैं। Sólido, potente, cargado de matices y con una cámara que, अब देखिए कैमरा, cámara que aspira a sobresalir en el terreno de los teléfonos, al menos sobre el papel, claro. Con cada móvil, Google aspira a renovar su sistema operativo mientras compite con el resto de fabricantes, tanto aquellos con los que acuerda la distribución de Android como con Apple।
तो मैं थोड़ी फास्ट पढ़ने वाला हूँ। La nueva hornada de teléfonos creados por la empresa que desarrolla Android ya está en la calle. Los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro pueden adquirirse en los primeros países donde se han comercializado y hemos podido probar el menor de los dos hermanos, el Pixel 6, sólido, potente, cargado de matices y con una cámara que aspira a sobresalir en el terreno de los teléfonos, al menos sobre el papel, claro. Con cada móvil Google aspira a renovar su sistema operativo mientras compite con el resto de fabricantes, tanto aquellos con los que acuerda la distribución de Android como con Apple. ओके, तो आपने सिर्फ फोकस करना है कैसे पढ़ते हैं। एक बार फिर, La nueva hornada de teléfonos creados por la empresa que desarrolla Android ya está en la calle. Los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro pueden adquirirse en los primeros países donde se han comercializado y hemos podido probar el menor de los dos hermanos, el Pixel 6, sólido, potente, cargado de matices y con una cámara que aspira a sobresalir en el terreno de los teléfonos, al menos sobre el papel, claro. Con cada móvil Google aspira a renovar su sistema operativo mientras compite con el resto de fabricantes, tanto aquellos con los que acuerda la distribución de Android como con Apple। तो अब देखिए, आज के लिए इतना ही। मैं और रीडिंग लिसनिंग आपके लिए अरेंज करता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो, मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे वर्ड्स, अगर मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ड्स बताए हैं उन पे अच्छे से फोकस करोगे तो आप देखोगे आप इन सब वर्ड्स को ईजिली प्रोनाउंस कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में HORNADA, ओरनादा, होरनादा नहीं, ओरनादा। और यहाँ पे कौन सा वर्ड है, जैसे CALLE, calle está अब comercializado नहीं, comercializado। cámara, कैमरा नहीं, cámara। और कौन सा वर्ड है, aquellos, सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, tanto aquellos, aquellos नहीं, aquellos। ओके, तो प्लीज़ स्टे विद मी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सीखना चाहेंगे, कैसे सीखना चाहेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में कोई और मज़ेदार स्पेनिश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हasta luego।